नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि सरकार ने वाहन बीमा कंपनियों को दिया निर्देश, प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी कि PUC नहीं होने पर भी देना होगा क्लेम। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 सितंबर से बदल जाएंगे ये 7 चीजें, आम आदमी पर डालेंगी बड़ा असर। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो FATF से डरा पाकिस्तान, इमरान खान ने कहा कि ब्लैकलिस्ट हुए तो बर्बाद हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार की बड़ी घोषणा, सभी का बकाया बिजली बिल होगा माफ। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 बैंकों ने लिए बड़े फैसले, देश के करोड़ों ग्राहकों पर होगा असर। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आ रहा है नया कानून, अब मकान मालिक की मनमानी पर लगेगी लगाम। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हर सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगी दुकानें, शॉपिंग मॉल, सरकार का बड़ा फैसला। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो WHO की चेतावनी, सर्दियों में बढ़ेगा कोरोना का कहर, मृत्यु दर में भी होगा इजाफा। जी हां, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि आने वाली सर्दियों में यूरोप समेत दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना का कहर बढ़ जाएगा। संगठन ने कहा कि इस दौरान अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और मृत्यु दर में भी इजाफा होगा। WHO के रीजनल डायरेक्टर ने कहा कि सर्दियों में युवा लोग बुजुर्ग आबादी के ज्यादा करीब होंगे। हम गैर जरूरी भविष्यवाणी नहीं करना चाहते, लेकिन इसकी निश्चित रूप से आशंका है। इस दौरान ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती होंगे और मृत्यु दर बढ़ जाएगी। हेनरी ने अपने आने वाले महीनों में 3 मुख्य कारणों पर फोकस करने के लिए कहा है। इनमें स्कूलों का फिर से खुलना, सर्दी जुकाम का मौसम और सर्दियों के दौरान बुजुर्गों की ज्यादा मौत शामिल है। इन वजहों से संक्रमण के घातक होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के देशों को उनकी इस चेतावनी के मुताबिक अभी से तैयारी करनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 सितंबर से बदल जाएंगी ये 7 चीजें, आम आदमी पे डालेंगी बड़ा असर। जी हां, 1 सितंबर से आम आदमी की जिंदगी में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसके बाद कई चीजें बदल जाएंगी। तो चलिए जानते हैं कि क्या चीजें बदलने वाली हैं। LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव, देश में 1 सितंबर से LPG, CNG और PNG के दामों में भारी गिरावट हो सकती है। माना जा रहा है कि LPG सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो सकता है। हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। 1 सितंबर को पेट्रोलियम कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमत को रिवाइज कर सकती हैं। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में LPG सिलेंडर के दाम घटेंगे। महंगा होगा फ्लाइट यात्रा, 1 सितंबर से विमान सेवाएं महंगी हो सकती हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क यानी कि ASF वसूलने का फैसला किया है। 1 सितंबर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क यानी कि ASF वसूलने का फैसला किया गया है। ASF शुल्क के तौर पर घरेलू यात्रियों से अब 160 रुपए वसूला जाएगा, वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से $5.2 वसूला जाएगा। और अब जानिए, बढ़ेगा EMI का बोझ। EMI चुकाने वाले ग्राहकों को जेब पर झटका लगता है, क्योंकि कोविड-19 संकट की वजह से लोग ग्राहकों की EMI पर इस वर्ष मार्च में जो रोक लगी थी वो 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। बैंकिंग सेक्टर में इसे आगे बढ़ाने को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। साथ ही दिल्ली मेट्रो हो सकती है शुरू। दिल्ली में मेट्रो शुरू होने की राह देख रहे लोगों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। देश में 1 सितंबर से लॉकडाउन में छूट का चौथा चरण अनलॉक 4 शुरू होने जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इस दौरान 1 सितंबर से ही दिल्ली मेट्रो के परिचालन की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही शुरू होगी इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें। बजट एयरलाइंस इंडिगो ने अपनी उड़ानें स्टेप बाय स्टेप शुरू करने का ऐलान किया है। 1 सितंबर से इंडिगो की कई उड़ानें शुरू हो जाएंगी और इसी के साथ ही खुल सकते हैं स्कूल। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में कई प्रतिबंधों के साथ 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइन की तैयारी कर रही है, जिसका जल्द ही ऐलान किया जाएगा। और अब जानिए, ऐप आधारित कार सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी ओला और उबर के ड्राइवरों ने दिल्ली NCR में 1 सितंबर से हड़ताल की धमकी दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो IRDA ने वाहन बीमा कंपनियों को दिया निर्देश, प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने पर भी देना होगा क्लेम। जी हां, वाहन मालिकों के पास अगर वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी कि PUC नहीं है, तब भी बीमा कंपनियों को क्लेम देना होगा। कोविड-19 महामारी को देखते हुए बीमा नियामक IRDA ने वाहन मालिकों को राहत दी है।
भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा ने स्पष्ट किया है कि वाहन बीमा कंपनियां इस आधार पर क्लेम खारिज नहीं कर सकती कि वाहन का वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है। इरडा ने बयान में कहा है कि इस संबंध में कुछ भ्रामक खबरें आ रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि वाहन दुर्घटना के समय अगर वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है तो वाहन बीमा पॉलिसी के तहत क्लेम नहीं मिलेगा। इस खबरों को खारिज करते हुए बीमा नियामक ने कहा है कि वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी कि पीयूसी नहीं होने पर भी बीमा कंपनियों को क्लेम देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आ रहा है नया कानून, अब मकान मालिक की मनमानी पर लगेगी लगाम। जी हां, किराए पर रहने वालों के लिए केंद्र सरकार जल्द ही बड़ा कदम उठाने जा रही है। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया है कि विभिन्न राज्यों में मौजूद वर्तमान किराया कानून किराएदारों के हितों की रक्षा के हिसाब से बनाए गए हैं। शहरी विकास मंत्रालय ने जुलाई 2019 में आदर्श किराया कानून को जारी किया था, जिसमें प्रस्ताव था कि किराए में बदलाव करने से 3 महीने पहले मकान मालिक को किराएदार को लिखित नोटिस देना होगा। इनमें जिला कलेक्ट्रेट को किराया अधिकारियों के रूप में नियुक्त करने और किराएदारों पर समय से अधिक रहने की स्थिति में भारी जुर्माना लगाने की वकालत की गई है। उन्होंने कहा है कि साल 2021 की जनगणना के अनुसार देश भर में 1 करोड़ 10 लाख से अधिक घर खाली पड़े हैं, क्योंकि लोग उन्हें किराए पर देने से डरते हैं। मिश्रा ने कहा कि उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि 1 साल के भीतर हर राज्य इस आदर्श कानून को लागू करने के लिए जरूरी प्रावधान करे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो FATF से डरा पाकिस्तान। इमरान खान ने कहा ब्लैकलिस्ट हुए तो बर्बाद हो जाएंगे। जी हाँ, आतंकवाद का आका कहा जाने वाला पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की कार्रवाई को लेकर बेहद डरा हुआ है। प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि यदि पाकिस्तान को FATF द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया तो देश की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी और पाकिस्तानी करेंसी को गिरावट का सामना करना होगा। एक निजी समाचार चैनल से बात करते हुए खान ने कहा कि अगर पाकिस्तान को FATF की ब्लैकलिस्ट पर डाल दिया जाता है तो उसकी स्थिति ईरान की तरह हो जाएगी। कोई हमसे डील नहीं करेगा, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हमारा साथ नहीं देगा, पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में पढ़ना पड़ेगा महंगा, प्राइवेट स्कूल बिना नोटिस बढ़ा रहे हैं फीस। जी हां, दिल्ली के कई प्राइवेट स्कूलों ने फीस में 50% तक बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इस खबर ने पेरेंट्स की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। फीस बढ़ाने वाले दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में कई ऐसे भी हैं जिन्होंने बिना नोटिस दिए ही स्कूल फीस बढ़ा दी है। फीस में इजाफा 5 से या 10% का नहीं बल्कि कई प्राइवेट स्कूलों ने 50% तक के पैसे बढ़ाए हैं। इसकी सूचना के बाद से ही अभिभावक फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या सरकार इस मामले में दखल देते हुए कुछ कदम उठाएगी या दिल्ली के प्राइवेट स्कूल ऐसे ही अपनी मनमर्जी करते रहेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगी दुकानें, शॉपिंग मॉल, सरकार का बड़ा ऐलान। जी हाँ, हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में सोमवार और मंगलवार को दुकानें और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगी। हालांकि जरूरी सामान बेचने वाले दुकानों को इससे छूट दी गई है। शनिवार को रविवार को दुकानें और शॉपिंग मॉल के खोलने पर कोई रोक नहीं है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने ये आदेश जारी किया है, जिसमें सप्ताह के हर सोमवार और मंगलवार को दुकानें और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। आदेश को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, बकाया बिजली बिल होगा माफ। जी हां, कोरोना संक्रमण के बीच अब मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को सूबे के लोगों को राहत देते हुए बकाया बिजली के बिल माफ करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अब लोगों को बकाया बिल के लिए परेशान नहीं होना है, सरकार उसे पूरी तरह से माफ करने जा रही है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब लोगों को आने वाले समय में 1 माह का ही बिजली का बिल भरना होगा। यानी दोस्तों, किसी का 2 महीने का या 3 महीने का या 6 महीने का बिजली का बिल बकाया है तो वो पूरी तरह माफ होगा और सिर्फ आने वाले अगले महीने का बिल भरना होगा। इससे राज्य के लाखों लोगों को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 बैंकों ने लिए ये बड़े फैसले, देश के करोड़ों ग्राहकों पर होगा असर। जी हां, बीते कुछ दिनों से देश के 3 बड़े बैंकों ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। ये 3 बैंक प्राइवेट सेक्टर के ICICI, कोटक महिंद्रा और बैंक ऑफ बड़ौदा है। इस फैसले का करोड़ों ग्राहकों पर असर होगा क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने नए ग्राहकों के लिए कर्ज पर रिस्क प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी है। आसान भाषा में समझें तो नए ग्राहकों को बैंक ऑफ बड़ौदा से कर्ज लेना महंगा पड़ेगा। और प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक ने किसानों को कर्ज देने के लिए एक अनोखी पहल की है। दरअसल बैंक सैटेलाइट के जरिए ली गई किसानों की खेतों की तस्वीरों का आकलन करने के बाद उन्हें लोन दे रहा है। और इसके साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक के ATM से पैसे निकालने के लिए भी डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। दरअसल बैंक ने SBI की तरह कार्डलेस नकदी निकालने की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के लिए ग्राहकों को कोटक नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ऐप पर लॉगिन करना होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद ही आप कोड जनरेट कर किसी भी ATM से कार्डलेस कैश विड्रॉ कर सकते हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर खरीदना होगा सस्ता, स्टैंप ड्यूटी के नाम पर नहीं देनी होगी मोटी रकम। जी हां, केंद्र सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी घटाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले की तारीफ की है। साथ ही बाकी राज्यों को भी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर स्टैंप ड्यूटी कम करने की सलाह दी है। आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा है कि इसमें रियल एस्टेट सेक्टर में मांग बढ़ेगी, साथ ही आम लोगों को स्टैंप ड्यूटी के नाम पर मोटी रकम चुकाने से निजात मिल जाएगी। इससे प्रॉपर्टी की कुल लागत कम हो जाएगी। आसान शब्दों में समझे तो स्टैंप ड्यूटी के कमी होने पर आम खरीदार को घर की कम कीमत चुकानी होगी, यानी अब आम आदमी के लिए घर खरीदना सस्ता हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़े रेलवे स्टेशनों का होगा रीडेवलपमेंट। सरकार का है ये मेगा प्लान, बढ़ेगी सुविधाएं। जी हाँ, आने वाले समय में देश के बड़े रेलवे स्टेशनों को आप नए और भव्य रूप में देखेंगे। दरअसल सरकार ने ऐसे रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का मेगा प्लान तैयार किया है, यानी कि भारतीय रेल में बड़ा बदलाव होने वाला है। इसमें कहा गया है कि देश के 123 बड़े रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिसका नए सिरे से निर्माण किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि इस मेगा प्लान में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कि निजी निवेश का टारगेट रखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या दोबारा हो सकता है कोरोना संक्रमण, सामने आए चौंकाने वाले तथ्य। जी हाँ, हाल ही में हुई एक रिसर्च में ये पाया गया है कि कोरोना से रिकवर होने के बाद भी शरीर में एंटीबॉडीज से 4 महीने, जबकि कुछ लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज बन ही नहीं पाती। दोबारा कोरोना हो सकता है या नहीं, इस पर विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। उनका मानना है कि अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी वैसे ही बेहतर है तो कम से कम 1 साल तक दोबारा कोरोना होने का खतरा नहीं होता है। सबसे ज्यादा राय ये है कि कोरोना के बाद 3 महीने तक एंटीबॉडीज मौजूद रहती हैं। हालांकि हांगकांग में एक मरीज को दोबारा कोरोना होने की खबर सामने आई है, तो वहीं तेलंगाना में भी 2 मरीजों में दूसरी बार कोरोना की खबर सामने आई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दे घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।